नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कश्मीर में आतंकियों के द्वारा एक के बाद एक की जा रही ताबड़तोड़ हत्याओं के लिए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि शुक्रवार को कश्मीर के मसले पर गृह मंत्रालय में 3 दौर की बैठक हुई। इन बैठकों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, NSA अजय डोभाल, जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह सहित राज्य की सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अफसर मौजूद रहे। इन बैठकों में खुफिया एजेंसी रॉ और IB के प्रमुख भी मौजूद रहे। NDTV के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें कश्मीर में ही किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि कश्मीरी पंडित और हिंदू समुदाय के लोग उन्हें कश्मीर से जम्मू शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अफसरों ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कश्मीर घाटी में तालिबान की कोई मौजूदगी है। एक आला अफसर के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसी बातचीत होने का पता चला है कि पाकिस्तान कश्मीर में हो रही हत्या की घटनाओं को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है और इसलिए बीते दिनों कश्मीर में घुसपैठ तेज हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कापरन में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मारा गया है। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान और एक आम नागरिक भी घायल हुआ। मुठभेड़ में मारे गए कमांडर की पहचान निसार खंडे के रूप में की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार बरामद करने का भी दावा किया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने एलगर में एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसमें 2 गैर कश्मीरी मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए। बता दें, पिछले 24 घंटों में गैर कश्मीरी मजदूरों पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले गुरुवार को बिहार के एक मजदूर की मौत हो चुकी है। कानपुर में शुक्रवार को 2 गुटों के बीच हुई सांप्रदायिक झड़प के मामले में पुलिस ने अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। इनकी गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट में हुई है। यह हिंसा उस दिन हुई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेता कानपुर में ही मौजूद थे। दरअसल शुक्रवार को कुछ मुस्लिम नेताओं ने शहर की परेड बाजार को जबरन बंद कराने की कोशिश की। उनकी नाराजगी बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई एक टिप्पणी को लेकर थी, लेकिन बाजार बंद कराने का दूसरे गुट ने विरोध किया और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की हैं और 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि 1000 अन्य लोगों को इस बवाल के लिए चिन्हित किया जा रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने कहा है कि इस बवाल में शामिल आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए 41 नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। इन नेताओं में कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर राजीव शुक्ला, बीजेपी के सुमित्रा वाल्मीकि से लेकर RJD की मीसा भारती और सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी आदि शामिल हैं। शुक्रवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था और उसके बाद इन 41 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। जीते हुए नेता 11 राज्यों से चुने गए हैं। राज्यसभा की कुल 57 सीटों के लिए चुनाव होना था। इन निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब 16 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होगी। हैदराबाद में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपियों की पहचान की गई है। इसमें 3 नाबालिग हैं। नाबालिग के साथ पिछले हफ्ते कार में बलात्कार किया गया था। जिस मर्सिडीज कार में नाबालिग से गैंगरेप हुआ वो तेलंगाना के एक विधायक की है। उधर बीजेपी ने इस मामले को तूल दे दिया है और वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने कार के बारे में तमाम जानकारियां जमा की। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि गैंगरेप के आरोपियों में विधायक का बेटा शामिल है। हालांकि विधायक के परिवार का दावा कुछ और है। विधायक के परिवार ने दावा किया है कि आरोपी कार से नीचे उतर गया था और बलात्कार की घटना के वक्त वो एक कैफे में बैठा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अब हर शुक्रवार को 30 मिनट की मुलाकात करेंगे। ये फैसला 3 जून को उनकी मुलाकात के दौरान लिया गया। शुक्रवार को इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बताया कि अब हम दोनों हर हफ्ते मिला करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। 3 जून की मुलाकात में हमने पानी और अन्य मुद्दों पर विचार किया है। हमारे बीच जबरदस्त तालमेल बनता जा रहा है। बता दें, दिल्ली के नए LG विनय कुमार सक्सेना ने 1 जून को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक बुलाई थी। उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए और कुछ आदेश दिए। उनके इस कदम को दिल्ली सरकार ने पसंद नहीं किया। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खास विधायक आतिशी ने फौरन बयान देकर LG सक्सेना को सावधान किया। आतिशी ने कहा कि LG दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल न डालें। भारत की चाय में कीटनाशक पाए जाने की वजह से कई देशों ने भारत की चाय को वापस कर दिया है। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमन ने ये जानकारी दी। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों खरीदारों ने यहां की चाय में कीटनाशक और रसायन की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण चाय की खेपों को लेने से मना कर दिया है। ग्लोबल मार्केट में श्रीलंका की चाय बहुत बिकती है, लेकिन वहां संकट को देखते हुए भारतीय चाय बोर्ड निर्यात में तेजी लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि खेपों की नामंजूरी के कारण बाहरी शिपमेंट में गिरावट आ रही है। बता दें, 2021 में भारत ने 195.90 मिलियन किलो का चाय निर्यात किया। प्रमुख खरीदार स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, राष्ट्र और ईरान थे।
बोर्ड का लक्ष्य इस साल 30 करोड़ किलो चाय का लक्ष्य हासिल करना है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के एक बयान से कंपनी को झटका लगा है और शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को अमेरिकी व्यापार में टेस्ला के शेयर 9% तक गिर गए। दरअसल मस्क ने कहा कि वो कर्मचारियों की संख्या में 10% की कटौती करना चाहते हैं और नई भर्तियां रोकना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए कारण बताते हुए कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर एक बुरा एहसास हो रहा है और इसलिए वो कर्मचारियों की संख्या 10% कम करना चाहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com।